हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एग्जाम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसका भी एग्जाम आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी, सीबीटी का है, आप उसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? असोमियम, फ्रांसियम, बोरॉन, टंगस्टन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांसियम, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। भूपटल पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो भूपटल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम या हाइड्रोजन, सोना, कैल्शियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक जो तत्व है यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किसी धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लेखन पेंसिल है, ठोस स्याही है, लेड सल्फेट है, ग्रेफाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन पेंसिल एक ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, नियोन का। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुयान के टायरों में जो भरा जाता है नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा या स्थिर रहेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्थिर रहेगा। क्या हो जाएगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहर होती है अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती है या स्थिर होती है? क्या होता है? तो इसका समुद्र के तल पर जो होता है वह होता है अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि प्रभाव अनुदैर्घ्य से संबंधित है और प्रकाश अनुप्रस्थ से। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है वह करता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर करता है? ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। और पानी से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है वह अपवर्तन के ही कारण होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धुएं के पार देखने पर वस्तु हिलती दिखाई देने का कारण क्या है? धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, बिजली करंट को
किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? वोल्ट के रूप में, वाट के रूप में, एम्पियर के रूप में, कूलाम के रूप में। बिजली करंट को अभिव्यक्त किया जाता है एम्पियर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है, स्विच कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैटरी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है, इमेंगो कहलाता है, मैंगोट कहलाता है, भेक शिशु कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा मैंगोट, इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चप्पल की आकृति के जंतु कौन सा है? चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन पे। अमीबा है, अमीबा या पैरामीशियम या ट्रिपनोसोमा या जिरियाडिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम इसका आंसर हो जाएगा, चप्पल की आकृति का जंतु। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, मोलस्का होता है, गुलाबी होता है, काला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग क्या होता है? नीला होता है। ये मोलस्का नहीं है, नीला इसका आंसर हो जाएगा, नीला इसका आंसर हो जाएगा। और तिलचट्टा का खून का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। तिलचट्टा का खून का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे जहरीली जो मछली होती है कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? फफर मछली है, पोर्कपाइन मछली है, पिराहांस मछली है या एंगलर मछली है। तो इसका सबसे जहरीली जो मछली होती है फफर मछली होती है, फफर मछली होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी कौन सा है? भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? एक सारस को कहा जाता है, एक बगुला को कहा जाता है, एक चील को कहा जाता है या एक चमगादड़ को कहा जाता है? तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में किसे कहा जाता है? तो ये चमगादड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है? वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुंजन पक्षी होता है जो एकमात्र पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन होता है? पीयूष होता है, हाई एनएस फेनॉल होता है, हाइपोथैलेमस होता है या सेरेब्रम होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।